इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना कहा, अपनी मर्जी से चलता रहा, तुझको कभी भी अपना कहा। लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को लेता हूँ। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन मुझको उठा, मुझको बना। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। ताली बजा के खुदा के एक बार महिमा करें। मैं जब कोई शिशु, जब कोई बच्चे आज किसी के गोद में जन्म लेता है, जन्म लेने के समय 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो का एक बेबी जन्म लेती है। पिछले समय एक 700 ग्राम का एक बेबी जन्म लिया है। 6 महीना में 11 महीना के तक उसको अस्पताल में रख करके उसके वजन को बढ़ाते गए पेपर में आया। हमारा देश में नहीं, विदेश में। और आज वो बहुत हेल्दी है। 11 महीना का बच्चा आज 7 किलो वजन है। यदि आज बच्चे जन्म लेने के बाद उनके शरीर का कोई ग्रोथ नहीं होता, बढ़ता नहीं है, या उसके साथ साथ उनके मानसिक विचार भी बच्चे को बढ़ता है, उनके शब्द भी बढ़ता है। यदि उसके शरीर जन्म लेने का समय 2 किलो था, 1 साल के बाद भी 2 किलो है, 5 साल के बाद भी 2 किलो है, तो कैसे रहेगा? है?
जरूर उसके अंदर में कुछ कमी होगी। उस माता और पिता को बड़ी चिंता हो जाएगा। इसीलिए उस एक मां ने हर समय, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, एक मां ने हर समय अपने बच्चों को देखती है, उसके हाथ बढ़ रहा कि नहीं है, उंगली बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, उसके नाक टेढ़ा तो नहीं हो गया, उसके बाल बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। और लड़की है तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, नाक को ऐसे दबा दबा कर तो ऐसे चपटा नहीं होना चाहिए, कान थोड़ा से सही होना चाहिए। लड़की है बाबा, लड़की लड़का में काफर है भाई, लड़की को इतना ध्यान देना, लड़का को ध्यान नहीं देना। 2-3 बार चिकना करेगा, मेरा जरूरत नहीं ऑलरेडी है, ताकि उसका बाल घना हो, मोटा हो, बड़े लंबा हो। हम सब किए, हम हमारा 3-3 बच्ची है, हमका अनुभव है। हाँ, मालिश करने वाले आते हैं, मालिश करते हैं, और डॉक्टर कहता है सरलेक पिला दो, कोई कहता है बोनवीटा पिला दो, कोई बोलता है हॉर्लिक्स पिला दो। मैं विज्ञापन नहीं दे रहा हूं, डॉक्टर लोग कहते हैं। कई कहते हैं केला खिला दो। तो तरह तरह के हर माता पिता यही चाहते कि मेरे बच्चे के जो ग्रोथ हो, जो शरीर के भाग हो, हर भाग धीरे धीरे ग्रोथ हो। हालेलुया। यदि ग्रोथ नहीं हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कुछ शंका है, जरूर कुछ हार्मोन का प्रॉब्लम होगा, जरूर कुछ तो कुछ घटी होगा, बढ़ोतरी की आवश्यकता है। इसी प्रकार जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता रूप से विश्वास किए हैं, ग्रहण किए हैं, मन फिराए हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिए हैं, नया जन्म हुआ है आपका, उसके बाद आपके आत्मिक जीवन में कितना बढ़ोतरी हुआ है, आप अपने आप को जांच के देखिए, पता करिए, टेस्ट करिए। यदि आप बपतिस्मा लेने के समय या उद्धार पाने के समय आपका विश्वास जैसा था, ऐसे यदि है, आपका आत्मिक जीवन जैसा था ऐसे यदि है, तो आप में कुछ कमी है। वो कमी को सुधारने की आवश्यकता है। करेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद उसको ऐसी जगह में लेके जाओ जहां आपको वो सुधार करके आपका उन्नति के कारण बने। जिस प्रकार बच्चा जन्म लेने के बाद, जब हम मेडिकल में थे, मैं और मेरे वाइफ दोनों मिलकर के डिलीवरी करने के लिए हम जाते थे, दोनों मिलकर के डिलीवरी करते थे, बच्चों को चेक करते थे, अस्पताल में हम लोग काम करते थे। और हम लोग सेवा के नाम से, आजकल तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए 10,000, 15,000, 20,000 लेते हैं। हम दोनों पति पत्नी 50 रुपया मांग करके सूजी लगा करके डिलीवरी कर देते थे, ताकि वो 2 सूजी लगाते थे 50 रुपया में। कभी कभी ऐसे ऐसे जगह में जाते थे तो 50 रुपया भी नहीं है, डॉक्टर एंड मैडम बोलते थे। तो हम लोग धन्यवाद बोल करके, सुसमाचार सुना करके, प्रभु के वचन सुना करके आ जाते थे। आज उसके प्रतिफल है। हालेलुया। हाँ, तो इस प्रकार का हम सेवा किए। तो हर समय हर माता पिता बच्चे को बढ़ोतरी चाहते हैं। मैं भी इस कलीसिया का पिता हूं, मैं भी चाहता हूं मेरे कलीसिया में जितना लोग नया जन्म पाए हैं, वो सबका आत्मिक उन्नति, बढ़ोतरी, हेल्दी हो। हालेलुया। आई लाइक हेल्दी चर्च। मुझे हेल्दी चर्च पसंद है। हेल्दी मीन्स मोटा तकड़ा नहीं बोल रहा हूं, स्वस्थ।
स्वस्थ कलीसिया पसंद है। हालेलुया। संभालो, नहीं तो गिर गया तो मुंडी फाट जाएगा, समस्या होगा। फिसल गया तो उनको ले जाओ अपने पास, क्योंकि कई लोग गिर गए हैं, चोट लगा है, फिर बाद में प्रभु के कोई गलती नहीं है। ठीक है, हालेलुया। इस प्रकार हर माता पिता अपने बच्चे का ग्रोथ चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। मेरा फर्ज है, मेरा इच्छा है कि आपका ग्रोथ हो, आपका बढ़ोतरी हो। मैं सही चाहता हूं कि गलत चाहता हूं? सही नहीं चाहता हूं। प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, जितना लोग का जवान शैतान बंद कर दिया और बात नहीं कर पा रहा है, गूंगा हो गया है, यीशु के नाम से सबका जवान खोल जाए ताकि प्रभु की महिमा कर सके। सबका हाथ, जितना लोग का हाथ लकवा करके रखा है, शैतान बांध कर रखा है, खोल जाए ताकि सब लोग ताली बजा के खुदा की महिमा करें। प्रभु तो कितना अच्छा है, तुरंत प्रार्थना सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु भला है, तुरंत सुनता है मेरा प्रार्थना। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए, एक बच्चे जन्म होने के बाद एक डॉक्टर या एक माता पिता क्या देखते हैं, उसको बोलने के पहले मैं 2 पॉइंट बताएगा सब्जेक्ट में जाने के पहले। नाउ नंबर 1, पहला सामुएल 2:26। इसके पहले के पहले, इसके पढ़ने के पहले और एक वचन पढ़ लीजिए, 3 यूहन्ना 1:2। सामुएल को पढ़ने के पहले उसको पढ़िए, 3 यूहन्ना 1:2। हे प्रिय, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है हाँ, कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। हो, सब बातों में उन्नति करे, आत्मिक उन्नति भी करे। और आत्मिक उन्नति कर रहा है तो कौन कौन सा बातों में करना है? तो परमेश्वर भी उन्नति चाहते हैं, परमेश्वर भी उन्नति चाहते हैं। यस, मुख्य वचन में जाएंगे, पहला सामुएल 2:26। फर्स्ट सामुएल चैप्टर 2:26। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। हाँ, बालक। सामुएल के माता का नाम क्या है? कितना लोग को मालूम है? जोर से बोले। हन्ना। हाँ, सामुएल का पिताजी के नाम कितना लोग को मालूम है? नहीं मालूम? हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दे ताकि मैं इन लोगों का दिमाग डाल नहीं पाता। मैं आपके लिए माफी मांग रहा हूं प्रभु से। क्या नाम है? नहीं बोल रहे? बोलिए। अलकाना। हाँ, सही बोले हैं, सही बोले हो, ठीक है। तो उनको परमेश्वर ने एक संतान दिया, सामुएल नाम का एक संतान दिया, और उस संतान को सामुएल के माता ने उसको परमेश्वर के भवन में समर्पण कर दिया। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चे को समर्पण करना जरूरी है, समर्पण करना जरूरी है। ठीक है, समर्पण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पढ़ बेटा। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया। बढ़ता गया। जब समर्पण करने का समय, समर्पण करने के बाद बढ़ता गया कि समर्पण करने के पहले बढ़ता गया? हेलो, बालक जन्म हुआ, उसके बाद दूसरा बात, बालक को समर्पण कर दिए प्रभु के चरण में। उसके बाद तीसरा बात, बालक बढ़ता गया। सब लोग बोलिए, बालक बढ़ता गया, बालक बढ़ता गया। हालेलुया। कहा गया? बढ़ता गया। कैसे, कौन कौन सा बातों में बढ़ता गया? पढ़ बेटे नीचे। और यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। और यदि कोई बालक बढ़ जाए, उन्नति करे, तो 2 लोग प्रसन्न होते थे। नंबर 1 यहोवा, नंबर 2 मनुष्य। मनुष्य में से उसके माता पिता, उसके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग, ये लोग क्या होते थे? प्रसन्न होते थे। प्रसन्न मतलब
खुश हो जाते थे। हालेलुया। सामुएल बालक बढ़ता गया, परमेश्वर और मनुष्य उसका बढ़ोतरी को देख करके प्रसन्न हो गए। वाह, मतलब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर खुश होते हैं, और हम घटते हैं तो, हेलो बोलिए ना, हम घट जाए तो, आपका आत्मिक उन्नति घट जाए तो परमेश्वर को दुख लगता है, माता पिता को दुख लगता है। इसके मतलब यही है कि परमेश्वर और माता पिता, परिवार के लोग चाहते हैं कि बालक जन्म ले, पहला बात। दूसरा बात, उस बालक को समर्पण कर दिया जाए। दूसरा बात, तीसरा बात, उस बालक दिन प्रतिदिन बढ़ता 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 जाए। हालेलुया। आपका हालेलुया भी बढ़ता जाए। हालेलुया। नहीं बढ़ रहा है, हालेलुया भी बढ़ता जाए। ठीक है, हाथ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, यहां से यहां तक हो रहा है, कोई बात नहीं है। आखिरी और एक पॉइंट बताऊंगा ना, तो ये हाथ ना यहां तक बढ़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट सामुएल बढ़ता जाए, दूसरा पॉइंट और कौन बढ़ता जाए, बी पॉइंट हम देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन, पहला सिंपल इंट्रोडक्शन था, दूसरा स्पेशल इंट्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लूक चैप्टर 2:52, लूक 2:52। और यीशु बुद्धि और डिलडौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह माता मरियम का पेट में पवित्र आत्मा के द्वारा उस दुनिया में आए, जन्म लेकर के। और एक्समास में हम लोग यीशु मसीह को मनाते हैं, उसके जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे यीशु बोलते हैं हर साल में। ठीक है, यहां एक बात, यीशु मसीह भी कैसे बढ़ते गए लिखा है, पढ़ बेटा और एक बार। और यीशु बुद्धि और डिलडौल में, डिलडोल मतलब शरीर में, बुद्धि भी बढ़ा डिलडोल में, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह से बढ़ता गया। हालेलुया। सामुएल में हमने देखे परमेश्वर और मनुष्य के द्वारा बढ़ता गया, तो परमेश्वर प्रसन्न हो गए, और यहां परमेश्वर और मनुष्य का अनुग्रह से बढ़ता गया। हालेलुया, हालेलुया। सामुएल भी बढ़ते गया, प्रभु यीशु मसीह भी बढ़ते गए। अब सवाल उठता है, आपका लड़का मन बढ़ी नहीं बढ़ी? हाजी, नहीं बढ़ी? दाई माई लोग क्या चाहते? आपका लड़का बच्चा लोग बढ़ना चाहे? नहीं चाहते? ठीक है, मैं प्रार्थना करेगा नहीं बढ़ना है। बढ़ना है, आपका बच्चा बढ़ना है कि जब देखोगे ऐसे ऐसे जकाई के नहीं, जब भी देखोगे। आजकल तो किसी किसी का पेट खाली बढ़ता है, खा खा के भात, खा खा के पेट, पूछो मत। मेरे को नहीं बोलना, मैं बहुत कंट्रोल कर दिया हूं। हाँ, खाता है सोता है, खाता है सोता है, हाथ पैर कुछ नहीं बढ़ता, केवल पेट बड़ा हो जाता है। हाँ? और उनको चलने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है, चल नहीं पाता है। हालेलुया। कोई 50 किलो वाला भाई है, मेरे शरीर के साथ एक्सचेंज करेंगे? नहीं चाहते कोई। आत्मा के साथ नहीं है, शरीर के साथ। मुझे 50 किलो चाहिए। शरीर के बढ़ोतरी हो या ना हो, आत्मा का बढ़ोतरी। यहां हमने देख रहे हैं कि
बढ़ते गया और हर माता पिता चाहते बढ़े, आप भी बढ़े, आपके बच्चे भी बढ़े, और बढ़ोतरी अति आवश्यकता है। हमने प्रभु को ग्रहण करने का समय में भी जैसे, अभी भी ऐसे है। हमने 2 पॉइंट को लेकर के बात करेगा। सांसारिक बच्चों को बढ़ोतरी के लिए क्या आवश्यकता है, आत्मिक बच्चों को बढ़ोतरी के लिए क्या आवश्यकता है। ठीक है, 2 पॉइंट एक साथ आपको बोलेगा। ये इंट्रोडक्शन समाप्त हो गई, सब्जेक्ट में हम आ गए हैं। इस बातों से पता चलता कि बढ़ोतरी आवश्यकता है। नंबर 1, एक बच्चा जन्म लेने के बाद पहला बात एक सिस्टर, एक डॉक्टर क्या देखते हैं? कोई सिस्टर डॉक्टर है यहां? डॉक्टर साहब हमारा आए नहीं है। कोई सिस्टर है, नर्स, क्या देखते हैं? कोई नर्स दीदी लोग है, बहन लोग है, बेटी लोग है, क्या देखते हैं? नहीं आए, कोई नहीं है, क्या देखते हैं? चलो साइंस स्टूडेंट लोग बता सकते हैं क्या देखते हैं। अजी क्या देखते हैं, बोलिए। श्वास जा रहा कि नहीं चल रहा है? हाँ, ऑक्सीजन सही रीति से ले रहा कि नहीं ले रहा बच्चा, ब्रीथिंग सही है कि नहीं है, मतलब उसके श्वास सही चल रहा कि नहीं। और यदि श्वास नहीं चल रहा है तो चेक करने के बाद उसको लिपटा करके, बांध करके घर के लोगों को बोलते हैं सॉरी, बच्चे को हम बचा नहीं पाया। और यदि श्वास चलता है, सॉरी नहीं बोलता है, दौड़ धूप करके उसको श्वास जैसे ऑक्सीजन तुरंत लगाते हैं और बच्चा सांस लेते 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 नॉर्मल हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बच्चा जन्म लेने के बाद वो बच्चा का जीवन में पहला बात डॉक्टर और नर्स देखते हैं, श्वास बराबर, ऑक्सीजन बराबर उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, श्वास ले नहीं पा रहा है, तो थोड़े समय के बाद क्या हो जाएगा वो। इसी प्रकार एक आत्मिक बच्चे के लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता है, श्वास की अति आवश्यकता है, और एक आत्मिक बच्चे के लिए श्वास, ऑक्सीजन क्या क्या है। नाउ नंबर 1, आइए, हमारा लिए ऑक्सीजन क्या चाहिए। उस श्वास बराबर श्वास लेना जरूरी है, और एक क्या है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 42 पद। समय बहुत कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए, जल्दी जल्दी लिखिए। 2 का 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। ओ, प्रार्थना, वो सब कुछ कर लिया, मन फिरा लिया, बपतिस्मा ले लिया, प्रभु भोज ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनको श्वास बराबर जाना है तो प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रेरित के काम 2 का 42 में लिखा है। लगातार प्रार्थना में लौलीन रहना, कंटिन्यू प्रार्थना में रहना। जिस प्रकार श्वास कंटिन्यू लगातार एक बच्चा लेता है तब वो बच्चा जिंदा होता है, इसी प्रकार एक विश्वासी बच्चे कंटिन्यू लगातार यदि वो प्रार्थना करता है तब उनके आत्मिक ग्रोथ होती है। कब कब करना है प्रार्थना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन वचन कहा है लौली रहे, मतलब लगातार, कंटिन्यू उनके प्रार्थना चलते जाए, चलते जाए। आपका आत्मिक जीवन में उन्नति के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कि आत्मिक रीति से, जो कह रहा हूं ध्यान दीजिएगा,
प्रार्थना कंटिन्यू, नॉट डिसकंटिन्यू, कंटिन्यू, लगातार। पहला थिस्सलुनीके पत्री 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब क्या है? कभी कभी बुखार आएगा तो, बीमार पड़ेगा तो, समस्या आएगा तो निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब क्या है? पहला थिस्सलुनीके 5:17। अब वो नर्स सिस्टर को पूछिए और डॉक्टर साहब को पूछिए, यदि बच्चा रुक रुक के ऑक्सीजन ले रहा है या श्वास ले रहा है, उसको आईसीयू में बंद कर देंगे और उसको बाहरी ऑक्सीजन उसके नाक में लगाएंगे। यदि ऑक्सीजन नहीं लिया, बच्चा नीला पड़ जाएगा। हाँ, पीला पड़ जाता है कुछ कुछ लोग। ऑक्सीजन, श्वास बराबर चलना आवश्यकता है। इसी प्रकार हर विश्वासी को, चाहे नया विश्वासी हो, चाहे पुराना विश्वासी हो, चाहे पास्टर का घर के लोग हैं, चाहे लीडर्स के घर के लोग हैं, चाहे क्वायर है, चाहे लीडर्स है, चाहे डॉक्टर है, हर व्यक्ति को प्रार्थना की आवश्यकता लगातार चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके बच्चे यदि लगातार प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, माता पिता को मेरा निवेदन है, आप बीच बीच में चेक करो। आपके बच्चे यदि लगातार प्रार्थना नहीं कर रहा है, कभी भी उसके ऑक्सीजन बंद हो जाएगा। अर्थात प्रार्थना रुक गया तो क्या होगा? ऑक्सीजन रुक गया तो क्या होगा? आईसीयू में जाना पड़ेगा। हमें श्वास जितना इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना आत्मिक लोगों के में इतना इंपॉर्टेंट है। इसलिए पौलुस कहता है लगातार, निरंतर। ऐसे नहीं कह रहा है कभी कभी। हाँ, लोग बहाना लगाते हैं, दूर में हूं, कैसे आऊंगा, लड़की याद हूं, ऑटो नहीं मिलता, श्वास कैसे मिलेगा। हालेलुया। इसलिए निरंतर प्रार्थना करना। अपने बाजू वालों को बता दीजिए, निरंतर प्रार्थना करना, नहीं तो नीला पड़ जाएगा। बताया? ठीक है। सेकंड बात इसका, इसी सेकंड, इसी बात है। ठीक है। एक्स चैप्टर 9:11, प्रेरितों के काम 9:11। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। शाऊल नाम का एक प्रार्थना कर रहे घर के अंदर में। शाऊल क्या था? लोगों को सताने वाले, लोगों को बुरा भरा बोलने वाला, लोगों को परेशान करने वाला। जब एक बार यीशु से मुलाकात हो गया, 3 दिन तक नॉन स्टॉप फास्टिंग रहा, ना तो पानी ना तो भोजन, बेहोश पड़ा रहा। 3 दिन के बाद जब आया, जा करके कमरे में क्या कर रहा? उसने रोटी नहीं खाया, उसने घूमने के लिए नहीं गया। वो उपवास खत्म हो गया, चले रे बाबा थोड़ा से स्टाइल करके आ जाता हूं, गुल बाजार में जाता हूं, थोड़ा से घूम घाम के आता हूं, नहीं कहा। उसने जब 3 दिन तक नॉन स्टॉप पड़ा रहा उपवास में, 3 दिन के बाद जब गया तो एक कमरे में जा करके क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा।
जिस दिन यीशु से आपका एनकाउंटर हो जाएगा, सही रीति से मुलाकात हो जाएगा, उसी दिन से मानो आप जान लो आपका दुनियादारी बंद हो जाएगा, इधर इधर के बातें बंद हो जाएगा, मस्ती बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा मारना पीटना दारू तंबाकू लड़की लड़का चक्कर बंद हो जाएगा। एक ही चीज चलेगा, एक ही चीज चलेगा, वो क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना प्रार्थना मैं तुझसे करूं हे मेरे प्रभु। प्रार्थना मैं तुझसे करूं पापा पापा ऐसा कर ओ मेरे प्यारे मसीहा। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, मेरा ये जीवन यीशु तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। मेरा ये जीवन यीशु तेरे काम आए, यही है मेरी तमन्ना। प्रार्थना मैं तुझसे करूं ओ मेरे प्यारे मसीहा। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस यीशु से मुलाकात करने के बाद क्या किया? कमाने के लिए गया, मस्ती करने के लिए गया, पीने खाने के लिए गया। अरे बाबा मैं यीशु को पाया हूं, थोड़ा से ईसाई लड़की लोगों से थोड़ा से मुलाकात करके आ जाता हूं बोला। क्या करने लगा? और आज आवारा जैसे घूमने वाला व्यक्ति, मन मस्ती में रहने वाला व्यक्ति जब मन बदल जाता है यीशु के पास आता है, क्या फर्क पड़ता है मालूम है? पहले वो सांसारिक लोगों को दोस्ती करता था, सांसारिक लोगों से पीता था, खाता था, लाइन मारता था, मस्त रहता था। अब फर्क कुछ नहीं है, आत्मिक लोगों को लाइन मारता, आत्मिक लोगों को इसके साथ मस्ती करता है, फर्क वही है। फायदा क्या है? पहले सांसारिक लोगों के साथ, अब आत्मिक लोग, दो तीन लोग मिलकर के मस्ती करते हैं, कुछ नहीं होगा। पौलुस से सीखना है, जिस दिन यीशु से मुलाकात किया उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है। मैं वो दिन को इंतजार करूंगा मेरे कलीसिया के बच्चे के जीवन में 100% कब परिवर्तन होगा। आइए एक रेफरेंस पढ़ाता हूं, कोलोसी 4 अध्याय 2 पद। प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद करते रहो और जागृत रहो। प्रार्थना भी करो, धन्यवाद करो और जागृत भी रहो। इसके मतलब सोते सोते प्रार्थना नहीं करना है। हालेलुया। प्रार्थना भी करो, धन्यवाद भी करो, जागृत भी करो। हेलो, इधर देखिएगा, आप नीचे मत देखिए, कैमरा को नीचे दिखाना, मैं एक्शन करके बता रहा हूं। प्रार्थना भी करो, धन्यवाद भी करो, जागृत भी रहो। आया, जागृत हूं मैं, प्रार्थना कर रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रिबा रबा सगा बरा बरा बदा ला रबा सा। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। ए बेटा उठ, अरे मम्मी आ गया। प्रार्थना, धन्यवाद सब क्या हो गया? सो गया। ये वाला नहीं चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए। बोलो ऐसा पास्टर जो किया, पापा जो किया, ऐसा वाला नहीं चाहिए। बोलिए सामने वाले को, ऐसा वाला नहीं चाहिए। हालेलुया।
यदि आप प्रार्थना करते करते घुटना में तकलीफ हो गया, एक काम कर सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड, 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 हालेलुया। ये वाला अच्छा है। कौन सा वाला अच्छा है? आखिरी में कराऊंगा मैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वाकई समझ में आ गया क्या करना है? करते करते लुढ़कना नहीं है। गाड़ी चलाते चलाते कूदना नहीं बेटा, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो प्रार्थना भी करो, धन्यवाद ही करो और जागरूक भी रहो, सोना नहीं है। हालेलुया, ठीक है। एक्स चैप्टर 6:4, प्रेरितों का काम 6:4 पढ़िएगा। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। प्रेरित लोग प्रार्थना और वचन का सेवकाई को अति महत्वपूर्ण कार्य समझते थे। प्रार्थना और वचन का सेवकाई को अति महत्वपूर्ण, अति इंपॉर्टेंट समझना अपने जीवन में। ड्यूटी के साथ, नौकरी के साथ, बिजनेस के साथ, कार्य के साथ हर समय आपका मुंह में प्रार्थना प्रार्थना होते रहना चाहिए। प्रेरित लोग प्रार्थना और सेवकाई को महत्वपूर्ण, एक बम गिरा रहा हूं, मारने वाला बम नहीं, जगाने वाला। आप इसको पढ़ना सब लोग निकालिए। पहले शमूएल 12:24 दिल पर हाथ रख कर पढ़ना। पहले शमूएल 12:24 सब लोग निकालिए और पढ़िए दिल पर हाथ रख करके, ताकि आपका दिल जो सो गया है वो जाग जाएगा। निकाल बेटा, सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है? यस, निकल गया, ठीक है। पढ़िए, माइक में पढ़िए। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। पहला शमूएल 12:24 वहां लिखा प्रार्थना करना छोड़कर क्या मैं तुम्हारे लिए पाप करूं, लिखा है, वहां लिखा है। फिर यह मुझसे दूर हो कि 23 में लिखा है इसमें, ठीक है? हाँ, फिर पढ़ो। यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर। हाँ, सब लोग अपने अपने दिल में हाथ रखिए, दिल में हाथ रखिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, फिर बोलिए, हाँ फिर भी बोलो। हाँ, फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं और मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। क्या समझे? चोरी करना पाप है, गाली देना पाप है, लड़ाई करना पाप है, वो गलत बातें करना पाप है, ये समझने आया था मेरे को। परंतु प्रार्थना नहीं करना ये भी पाप है। प्रार्थना करना छोड़ करके मैं तेरे विरुद्ध में पाप करूं, अर्थात प्रार्थना यदि कोई छोड़ देता है वो पापी ठहरता है, और पाप का सजा मृत्यु है। आत्मिक पापी, कौन सा पापी? आत्मिक पापी। कितना भयानक बात बोला ना, समझ में आया क्या? और एक बार पढ़ो, जोर से पढ़ो। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर। क्या करना छोड़कर? प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं और मैं तो तुम्हें अच्छा। हो गया, आगे नहीं पढ़ना बेटा।
आज मनुष्य मोबाइल के पीछे चले गया, प्रार्थना का पीछे नहीं। लैपटॉप के पीछे चले गया, टीवी के पीछे चले गया, पैसा के पीछे चले गया, लड़की और लड़का के पीछे चले गया, जुआ सट्टा के पीछे चले गया, दुनिया के पीछे चले गया, प्रार्थना को छोड़ दिया। आप देखिए, आपका बेटा और बेटी, आपका पति या पत्नी यदि प्रार्थना नहीं कर रहा है तो जान लो धीरे धीरे पाप में फंसने जा रहा है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति पाप कर ही नहीं सकता, उसके पहले प्रभु उसको बचाता है। जिसके जीवन में प्रार्थना का कमी है उनके जीवन में पाप जल्दी एंट्री करता है। प्रार्थना करता होगा, मैं बंद करता नहीं बोल रहा हूं, कमी है, प्रार्थना का कमी है। आपको दिखाने के लिए आंख बंद करके प्रार्थना करता होगा आपका बेटा या बेटी, थोड़े से आपको खुश करने के लिए ताली बजा के गाना गाता होगा आपका बेटा या बेटी। रियल प्रार्थना, समर्पित प्रार्थना, आंसू का प्रार्थना, ये संदेश आप दूसरी चर्च में नहीं मिलेगा, आपको मैं बता रहा हूं। आशीर्वाद मिलेगा, चंगाई मिलेगा, ऐसे कड़क बोलेगा नहीं। प्रार्थना नहीं करना पाप है, क्या बोलेगा? पास्टर जी दारू छोड़ नहीं पाता, एक काम कर, रविवार को जन पीना, बाकी दिन कभी कभी पी ले बे। हमारा कलीसिया में नहीं चलेगा, हमारा यहां नहीं चलेगा। अच्छा लगे तो आना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। आज सुबह से एक दारू पीने वाला आया, पप्पा पप्पा बोल करके गेट में मेरे पांव को पकड़ लिया। मेरे बेटा दारू पी लिया। मैंने सोचा बेटा आज आराधना दिन है और तू दारू पिया है, तो यदि सोमवार को आए रहता ना, मैं तुरंत गेट में ही तुम्हारा नासा को उतार देता। कहा मुझे सब उपाय मालूम है नासा उतारने का। हालेलुया। पांव पकड़ रहा था, थोड़ा से अंदर जा करके आधे घंटे बैठने दो, मेरे सिर पर थोड़ा सा हाथ तो रखो, मेरा दारू बंद हो जाए। क्या बंद हो जाए? दारू बंद हो जाए। प्रभु मैंने बोला इनको ले जाओ, आज काल सुबह 5 बजे से 6:30 बजे का आओ, ताकि उसी समय इंजेक्शन, मेडिसिन, टैबलेट जो भी बोलेगा वो देंगे। ठीक है? तो बाजू वाला को बोलो मुझे समझ में आ गया, प्रार्थना नहीं करना पाप है। बोलिए बोलिए, बताए कम से कम 2 जन को, लेफ्ट और राइट को बोलिए। इसलिए आज से मेरा प्रार्थना बढ़ जाएगा, मुझे पाप करना अच्छा नहीं लगता। बता दिए? हालेलुया। आइए हम सेकंड पॉइंट में जाएंगे। पहला पॉइंट क्या है? श्वास लेना बराबर है, श्वास मतलब निरंतर प्रार्थना करना है। सेकंड पॉइंट में जाएंगे, शिशु को और क्या चाहिए? एक बच्चा क्या, उसके बाद क्या करती है सिस्टर, नर्स क्या करती है? हाजी, सांस को चेक करने के बाद क्या करती है? मां लोग क्या करते हैं? ये सब किसी का संतान नहीं है, ऐसे टपक के आ गए सब बच्चे लोग। है क्या चेक कर रहे? क्या चेक करता है? क्या बोल रहे हैं? शरीर को चेक करता है। श्वास चल रहा तो शरीर को तो देख रहा है ना। क्या करता है? डॉक्टर क्या बोलता है? बच्चा ठीक है, उसको दूध पिलाओ। क्या करता है? बच्चा ठीक है, उसको दूध पिलाओ, मतलब उसको भोजन की आवश्यकता है। ये बच्चे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और जब तक वो नहीं खाएगा तब तक क्या होगा? रोते रहेगा।
आप लोग को मालूम है। और ऐसे करने से हम जब बच्चा रोता था क्या करते थे मालूम है? थोड़ा से 2 ml फेनार्गन सिरप पिला देते थे, सो जाता था बच्चा, ताकि मां बाप को तंग ना करे। इसलिए लेकिन मैं काम नहीं करेगा, सुनाने वाला काम नहीं करेगा, रुलाने वाला काम करेगा। हालेलुया। ताकि अच्छा रोए और अच्छा खाए। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सेकंड बार हमने देख रहे हैं शिशु को भोजन की अति आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं यिर्मयाह 15 अध्याय 16 पद पढ़ेंगे। यिर्मयाह 15 का 16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, हाँ, तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। ओ परमेश्वर का वचन जब मेरे पास पहुंचा, मैं खा लिया है। क्या कर लिया है? खा लिया है। इसलिए यदि बच्चे को दिन में 15 दिन में, हफ्ते में 1 दिन खिलाओगे तो बच्चा अच्छा हो जाएगा। स्वास्थ्य चल रहा है लेकिन बच्चा का वजन नहीं बढ़ेगा, बच्चा हड्डी हो जाएगा, दुबला हो जाएगा और बढ़ोतरी सही नहीं होगी। इसलिए बच्चों को क्या चाहिए? दूध की आवश्यकता है। हाँ, यहां लिखा है मानो तेरे वचन को मैंने क्या कर दिया? खा लिया। एक जगह में वचन प्रचार कर था, मैं बोला परमेश्वर के वचन को खा लेना है। उसने गया, पहले बार आया और गया और नया नियम का कवर को निकाल दिया, रात भर डुबा दिया और मिक्सी में पीस करके पी लिया। पेट दर्द किया, सुबह मीटिंग में आया, पास्टर जी पेट दर्द कर रहे थे। क्या हो गया? नहीं, वचन खाने वाले खा लिया है। अरे बेटा, ऐसे खाने के लिए थोड़े बोला। खाना मतलब उसको पढ़ करके अपने अंदर रखना। मानो परमेश्वर के वचन को मैंने क्या कर दिया? खा लिया है। इसलिए यदि आपका आत्मिक बढ़ोतरी चाहिए कि आपको बराबर पोषण मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। कुछ कुछ बच्चे लोग कुपोषण हो जाते हैं। हमारा सरकार कितना अच्छा अभी ध्यान दे रहा है। कुपोषण बच्चे लोगों को अच्छा भोजन देने का हमारा सरकार अभी तैयारी कर रहा है। और आशा प्रार्थना केंद्र वाला सरकार भी कुपोषण पसंद नहीं करता, इसलिए सुपोषण देता है। अभी अच्छा अच्छा भोजन आपको देने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सेकंड बात देखेंगे, पहला पत्रस 2 का 2। नए जन्मे हुए बच्चों के समान हाँ, निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। आत्मिक दूध की लालसा करो और ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। दूध की अति आवश्यकता है। क्या चीज की आवश्यकता है? दूध की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। इसी प्रकार हमें बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर का वचन का स्टडी करना जरूरी है, बाइबल पढ़ना जरूरी है, बाइबल सुनना जरूरी है, वचन सुनना जरूरी है, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन घट जाएगा। इब्रानी 5 अध्याय 11 से पढ़िए, 11 से 14 तक। परमेश्वर का वचन ही भोजन है। और आगे इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है, हाँ, जिनका समझाना भी कठिन है। हाँ, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। हाँ, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए। समय का था। विचार से तुझे तो गुरु हो जाना चाहिए। इब्रानी 5 अध्याय 11 से 14 तक पढ़ रहा हम। इब्रानी 5 का 11 से 14 तक। हाँ, तो समय के विचार से क्या हो जाना चाहिए? गुरु हो जाना चाहिए। परंतु तो भी यह आवश्यक हो गया है हाँ, कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। और तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। वो अन्न के बदले अब तक दूध चाहिए। अरे भैया 5-10 साल हो गया फिर भी बच्चा दूध पी रहा है तो विटामिन कहां से रहेगा?
1 साल तक बच्चे को 6 महीना तक मां को दूध पिलाने के लिए कहा था डॉक्टर, लेकिन कुछ कुछ बच्चे लोग तो 5 साल 10 साल तक खाली दूध पिएगा तो क्या होगा भाई? धीरे धीरे दूध पीता है, दूध पीने के बाद 1 साल के बाद 6 महीने के बाद उसको खिलाते हैं, थोड़ा से दाल और भात चिटक चिटक के खिलाते हैं, धीरे 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 खिचड़ी खिलाते हैं, और धीरे 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 1 साल 2 साल 3 साल होगा तो थोड़े थोड़े माता पिता लोग उसको हड्डी नहीं खिलाते हैं, कलेजा खिलाते हैं, और वो भी मछली का खिलाएगा तो मछली के कांटा निकाल के खिलाते हैं। धीरे 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 जब 5 साल 10 साल होगा तो ईसाई घर का बच्चा क्या करता है? मला हड्डी चाहिए, और हड्डी चबने लगता है। वो आज बच्चा जन्म हुआ तुरंत हड्डी देता है क्या उसका मां? नहीं देता है। हमारा जब मेगा चर्च हो जाएगा, दूध पीने वाला बच्चों के लिए अलग चर्च लगाएंगे और बिरयानी खाने वाले का अलग चर्च लगाएंगे। क्या समझे? मतलब नया विश्वासी के लिए अलग कलीसिया और पुराना विश्वासी के लिए, और पुराना विश्वासी को बटेर देंगे, मन्ना खिलाएंगे, बकरा का मटन। ओ बकरा नहीं, आत्मिक जीवन के कठिन भोजन, हृष्ट पुष्ट प्रोटीन भोजन, तकड़ा भोजन खिलाएंगे। और नानचन लेके मन लगा खिलावो दूध, 5 मछली 2 रोटी खा ले बेटा। और क्या खिलाएंगे? जकाई को देखो, तुम्हारा भी हाइट बढ़ेगा, ये सब सिखाएंगे हम। छोटे छोटे बच्चे चंगा हो जाएगा, ये सब सिखाएंगे। और जो बड़े हो गया उसको सब चीज नहीं सिखाएंगे, उसको वचन का गहराई सिखाएंगे। हाँ, और तैयारी चल रहा है, प्रार्थना करो, 5 एकड़ जमीन चाहिए जल्दी, आमीन। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विश्वास नहीं है, जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। समय के अनुसार हमें क्या चाहिए? तो गुरु बन जाना चाहिए, अब बिरयानी खाना चाहिए। लेकिन अभी भी लड़का क्या कर रहे थे? कितना साल का? 10 साल का। कितना साल का विश्वासी? 10 साल का विश्वासी। बेटा प्रार्थना करो, मतलब पसीना निकलते पास्टर पप्पा गवाही थोड़ा सा दे, एक जन को एक दिन बेटा थोड़ा सा गवाही देना। नहीं 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 नहीं, गवाही बोलेगा तो मैं घर में ही नहीं रहूंगा। किसी आजकल हमारे घर में, हमारे यहाँ कटेज मीटिंग होता है, और जिसके घर में कटेज मीटिंग होता है उसको गवाही देने के लिए बोलते हैं। हो गवाही ते दे, मैं नहीं दूं। अरे गवाही देने बोलेगा तो मैं तो प्रार्थना में बैठेगा नहीं। आज भी लड़का है वो, अरे तुतरा मुतरा के गवाही तो बोल दे, वो प्रभु सब समझ जाते हैं। आज 10 साल से प्रभु को जानते हैं, साल का ईसाई है, वो बचपन से यीशु को जानता, एक गवाही दे नहीं सकता, एक प्रार्थना नहीं कर सकता, एक प्रचार नहीं कर सकता। छी, अभी भी दूध पी रहा है इन। हैप्पी क्रिसमस, लाओ बड़ा केक काटो, खिलाओ, और क्या करो? ए पकड़ो पौवा, चेस। वाह क्या कमाल का ईसाई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ईसाई की कौसाई समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यकीन मानो, आशा प्रार्थना केंद्र में कोई ईसाई नहीं है, सब मसीह है, मसीह है। हालेलुया। हम ईसाई नहीं रे बाबा, हम मसीह है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो हमें समय के अनुसार क्या करना चाहिए? तकड़ा भोजन चाहिए। इसलिए कोई जगह में मीटिंग वुटिंग में जाता हूं, कोई पास्टर आता है ना, ऐसे नॉर्मल कथा कहानी बोलता तो हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमने सूरज प्रेमानी सर को बुलाया, क्या बढ़िया वचन प्रचार करते हैं, तकड़ा तकड़ा। मुझे बोल दिए मैं 4 सेक्शन प्रचार करूंगा। कितना सेक्शन? तैयार रहना, पानी कम लेके आना, ज्यादा पियोगे तो आप फिर समझ के बाकी क्या बताऊंगा मैं। हालेलुया। ठीक है, 14 तक घर में पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों को? क्या करते हैं?
दूध पिलाते कि नहीं? उसके बाद क्या करते रहते लगातार? मालिश करते। जी बच्चों को करते कि नहीं करते? तुम लोगों को क्या अनुभव है? चलो सुन लो, अनुभव तो होगा। मालिश करते ले क्या मल्ला? मालिश कैसे करते? हमारा मम्मी आई थी तो हमारे बच्चे लोग को ऐसे कुटाई करते। ठीक ठीक। मैं बोला माँ मत मार, माँ मेरे मासूम बच्चे लोगों को मत मार। तू क्या जानता है? जितना पिटाई करूंगा इतना हजम होगा। तेल रगड़ रगड़ के, तेल लगा लगा के मालिश करते हैं, एक्सरसाइज। तो ऐसे उच्च भाषा में व्यायाम कराते थे। हाथ को ऐसे ऐसे, पैर को ऐसे ऐसे, सिर को ऐसे ऐसे। आप लोग देखे कभी कभी कोई माँ लोग इसको ऐसे, दादी लोग क्या करते हैं, उसके पैर को पकड़ के ऐसे हिलाते हैं, कभी हाथ को ऐसे हिलाते हैं, करते हैं, देखिए। नहीं तो करके दिखाएगा अभी। नहीं मैं नहीं करेगा, आपका बच्चों का करेगा। छोटा छोटा बच्चे लोग आ जाएंगे ना तब करेगा। हालेलुया। ये सब चीज क्यों करते हैं? ताकि ब्लड सर्कुलेशन हो, खून का दौरा अच्छा हो। और खून का दौरा जब अच्छा हो, एक्सरसाइज करेगा इंसान, तो इंसान क्या होगा? स्वस्थ रहेगा, हड्डी अच्छा होगा, मांसपेशी अच्छा होगा। ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम, ये मालिश किसको कहते हैं आत्मिक जीवन में? आइए हम देखते हैं। इब्रानी 5 का 7 से 10 तक पढ़ेगा। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से हाँ। पुकार पुकार कर हाँ। और आंसू बहा बहा कर हाँ। उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। दुख उठाना, एक्सरसाइज मतलब दुख उठाना। वो बच्चे को पीड़ाव होता है उस समय, मां मारती है उसको, दादी मारती है उसको, पीड़ाव होता है। एक्सरसाइज करने से आसान अच्छा लगता है क्या? ये सब दर्द करता है, हाथ दर्द करता है। हाँ, कभी अचानक आप 5 किलोमीटर चल के आओ तो क्या लगेगा? अरे बाबा चल नहीं सकते, ऐसे करेगा, बहुत तकलीफ होती है, उठ नहीं पाते। इस प्रकार मालिश करने से, एक्सरसाइज करने से तकलीफ होता है शरीर को। इस प्रकार आत्मिक जीवन में हमें दुख उठाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। ये हमारा एक्सरसाइज है, ये हमारा व्यायाम है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। यीशु मसीह भी दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा। दूसरा थिस्सलुनीके 3 का 1 पढ़िएगा। अंत में हे भाइयों, हाँ। हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले। हाँ, दूसरा थिस्सलुनीके 3 का 1। अंत में हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन ऐसा शीघ्र फैले और महिमा पाए जैसे तुम में हुआ। और आगे, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्यों से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। हर एक पर विश्वास नहीं है। जीवन में चलने के लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा। सुसमाचार प्रचार करते रहो, सभा करते रहो, लेकिन दुख उठाना जरूरी है। प्रेरितों का काम 8 अध्याय 1 पद और 4 पद पढ़ेगा। प्रेरितों का काम 8 का 1। साउल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ। हाँ। और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। हाँ, ओ समस्या आ गया, सब लोग तितर बितर हो गए, दुख कष्ट आएगा, दुख मुसीबत आएगी। ये हमारे लिए एक्सरसाइज है, हमें अंदर से मजबूत करता है। लूका 24 अध्याय 48 पद पढ़िएगा। 24 का 48। तुम इन सब बातों के गवाह हो। हाँ। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है,
मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। इसी नगर में क्या करो? ठहरे लो। हमें सामर्थ चाहिए, एक्सरसाइज करते 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 अभी ताकत आएगा। इसलिए दुख उठाना, कष्ट उठाना, पीड़ा उठाना, निंदा उठाना, ये हमारे लिए एक्सरसाइज है। ये हमें अंदरूनी ताकत देता है। याकूब 1:2 में लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ते हो तो आनंद के बात समझो, ताकि तुम्हारा धीरज उत्पन्न हो जाए। ये परीक्षा हमारे जीवन में जो छोटे मोटे दुख, कठिन अवस्था, तनाव, टेंशन, हमें अंदर से मजबूत करेगा एक दिन। हाँ, मजबूत करेगा। आपका परीक्षा, आप दिन और प्रतिदिन जो परीक्षा देते हो, प्रार्थना करते हो, दुआ करते हो, फिर भी आपका जीवन में संकट है, मुसीबत है, ये आपको एक्सरसाइज की नाई मजबूत करता है। हालेलुया। इसलिए आपको दुष्ट आत्मा पकड़ता है, आप बीमार पकड़ता है, आपको दुख होता है, घर में तनाव आता है, टेंशन आता है, ये एक्सरसाइज है। इसमें हार नहीं मानना, भाग नहीं जाना, मर नहीं जाना। दुख मुसीबत को देख करके भाग जाना चाहते लोग, मर जाना चाहते नहीं। ये परीक्षा है, ये एक्सरसाइज है, ये व्यायाम है, मसीह जीवन में होना है। उसको छोड़ के भागना नहीं है। वो आएगा और जाएगा, समस्या आएगा और जाएगा, दुख आएगा और जाएगा। हाँ, आप प्रभु को जानने के कारण से आपका पति आपको मारता है, वो एक्सरसाइज है। आप सह लो, एक दिन आपका पति पास्टर बन जाएगा। हाँ, जिसके पति मारता है वो जल्दी पास्टर बन जाता है, क्योंकि वो स्त्री क्या चाहती है? उद्धार पाए। लेकिन मेरे प्रभु एक कदम आगे करता है, खाली उद्धार नहीं रे बाबा, मैं पास्टर बना देता हूं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, ये दुख, कष्ट, पीड़ाव हमें मजबूत बनाता है, मजबूत बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 3 पॉइंट देखे हमने। कितना पॉइंट देखे? और एक रेफरेंस पढ़ लीजिए, मत्ती 24:14। मत्ती 24:14। और राज्य का यह सुसमाचार हाँ। सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हाँ, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। सब जातियों के क्या हो? गवाही हो। और तब अंत आ जाएगा। तब क्या हो जाएगा? अंत आ जाएगा। अंत में दुख और पीड़ा, कष्ट होगा। हमें सबको देखना है, सबको सहना है। ये हमारे लिए एक्सरसाइज है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दुख मुसीबत आते के समय आप ये बात को याद कर, ये मेरे लिए एक्सरसाइज है, ये मेरे लिए व्यायाम है, मुझे अंदर से मजबूत करना चाहते हैं प्रभु। यही सोच करके मुस्कुराते हुए करके वो दिन के इंतजार करो, एक दिन हमारा दुख आनंद में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। सब दिन दुख नहीं रहेगी। कदाचित रात को रोना हुए एक मुस्कुराहट होगा, रोते हुए सोए रहेंगे, लेकिन सुबह एक मुस्कुराहट चालू होगा। चिंता की आवश्यकता नहीं है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, हालेलुया। चौथा पॉइंट, उसके बाद क्या करते? क्या क्या करते? हाँ जी, क्या क्या हो गया? शिशु का क्या क्या हुआ? मालिश हो गया। पहला क्या हुआ? ऑक्सीजन चेक कर लिए, और जरूरत पड़े तो दूध पिलाया। दूध हर समय नहीं पिलाते, जरूरत पड़े तो। मालिश भी हो गया। अब क्या करना है? पूरी मालिश करने के बाद एक बहुत बड़ा काम है, पकड़ के बैठते हैं इसे, पेट खाली कराना। क्या है? पेट खाली कराना। कराते कि नहीं कराते? अच्छा, ये पेट खाली नहीं हुआ बच्चा का क्या होगा? फूल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पेट खाली कराना।
और पेट खाली नहीं हो रहा तो मां को बड़े टेंशन होता है, उसको पेट खाली कराता है। पेट खाली कराना के मतलब क्या है? आप हंस रहे हैं, अब पढ़ लो वचन। शिशु का पेट खाली कराना पड़ता है। एक विश्वासी को क्या खाली कराना है? मरकुस 7 अध्याय 19 से 23 तक पढ़िए, रोक रोक के पढ़िएगा। सबको खाली करना है, और जितना बाद यहां है सब चीज जो पेट में है सबको खाली करना। नंबर 1 नंबर 2 करके गिनती करना। पढ़ो। क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है, ओ पेट में जाते हैं और संडास में निकल जाती ओह है। संडास में निकल जाता है। संडास में निकालना जरूरी है। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रहा है, आप मुझे मजाक मत लो। जो भी खाते हैं पेट में जाता है, पेट में एसिटिक एसिड है, तेजाब जैसे वो जला देता है और संडास में निकल जाता है। परंतु आगे, यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। हाँ और आगे, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है, जो मनुष्य, ध्यान देना, जो मनुष्य के में से जो निकलता है, क्या निकलता है? हाँ, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। वही इन्फेक्शन करता है रे बाबा। जो निकलता है हमारा अंदर से वही हमें इन्फेक्शन फैलाती है, वही अशुद्ध करता है। क्या क्या निकलता है? देखो क्या क्या आपका अंदर है तो आज निकालना है। और क्योंकि भीतर से, हाँ? अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बुरे बुरे विचार को खाली करना है। कौन सा विचार? बुरे बुरे विचार को मन से निकालना है। दूसरा, व्यभिचार, व्यभिचार, ये तो भरपूरी से है, पूरे खाली करो व्यभिचार, बुरे विचार, व्यभिचार। और तीसरा, चोरी, चोरी करना, इसको भी निकालो। और हत्या, हत्या, परस्त्रीगमन, परस्त्रीगमन 5, लोभ, लोभ 6वां, दुष्टता, 7, छल, छल कपट, हाँ, लुचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि, निंदा, निंदा, अभिमान अभिमान और मूर्खता निकलती है। वो सब निकलती है। ये सबको खाली करना है। हेलो, समझ में आ रहा है क्या? ये जब तक रहेगा तब तक भोजन ऊपर से नहीं खा पाओगे। बच्चा का पेट साफ नहीं है, पेट इतना फुला है, ऊपर दूध पिएगा क्या? पी नहीं बोलोगे? नहीं समझ आए? पिएगा क्या बच्चा? कब पीता है? पेट खाली होता तब पीता है। आप ये सब चीज अंदर में रखे हो, इसको खाली करो, तब मैं जो वचन सुनाता हूं, जो रोटी खिलाता हूं, जो दूध पिलाता हूं, तब आपके अंदर में काम देगा, नहीं तो कोई काम नहीं देगा। समझ गए तो बोलो हालेलुया, नहीं समझा तो भागो। क्या क्या है भाई लोग, समझ में आया? क्या करना? खाली किसको करना है? जो हमारा अंदर जाते हैं वो हमें अशुद्ध नहीं है, नहीं कर सकता। जो ऑलरेडी हमारा अंदर में है वो हमें अशुद्ध कर रहा है, उसको खाली करना है। जरा सोचो, जिस दिन पेट खाली नहीं होता तो कैसा लगता है? अरे बाबा पूछो मत, मुझे पूछो, डकारते रहता, पुदीना लेके आ रहे, वो पेंटोसिट लेके आ, वो पेट फुला रहा है। क्यों? संडास सही नहीं गया, बदबू मर रहे, छे कोई रह नहीं सकता। लेकिन हमारा अंदर में उससे भी और खतरनाक चीज है जो हमारा आत्मा को बदबू करा देगा, हमारा लाइफ को बदबूदार बना देगा, खराब कर देगा। उसको खाली करना जरूरी है, खाली करना जरूरी है। किसको खाली करना? हेलो, किसको खाली करना? पढ़िए और एक बार पढ़ो। बुरे बुरे विचार, बुरी विचार, व्यभिचार, बेविचार, चोरी, चोरी, हत्या, हत्या, परस्त्रीगमन, परस्त्रीगमन, लोभ, लोभ, दुष्टता, दुष्टता, छल, छल, लुचपन, लुचपन, कुदृष्टि, कुदृष्टि। निंदा। कुदृष्टि समझते हैं?
टेढ़ा टेढ़ा देखना, इधर देख रहा ऐसे, कोई लड़की को देखा था इधर देखा, कोई लड़का को देखा था इधर देखा। हाँ चेहरा ठीक है, दृष्टि, लेकिन तू ऐसा इधर देखने का पहले मेरा प्रभु तुमको सीधा देखता है। तुम टेढ़ा देख रहे हैं, मेरे प्रभु सीधा देख रहा है। और आगे निंदा, निंदा, अभिमान, अभिमान है, मुझसे कोई बड़ा नहीं है, मैं जो बोला तो बोला, मेरा मुर्गी का टांग एक मतलब एक। अरे दो रहता भाई, काय के जिद्दी कर रहा है। अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब चीज को क्या करो, खाली कर दो। बाजू वाला को बोलो जितना पढ़े सब खाली करना जरूरी है। क्या करना है? तब क्या होगा, वो वचन जो आएगा ना, जो दूध रूपी भोजन आएगा, तब कुछ काम देगा, नहीं तो कोई काम का नहीं है। कोई काम का है? हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे होंगे एक तो अच्छा चीज भाई, दारू खाली करने के लिए नहीं बोला है इसमें, तो मैं तो बच गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसलिए नहीं बोला क्योंकि जल्दी मर जाएगा दारू पीने वाला, इसलिए उसको वो बात को गिना नहीं है, क्योंकि लिवर जल जाता है ना वो। बाकी ये सब चीज करने वाला तड़प तड़प के मरते हैं। ठीक है, ये सब चीज को क्या करो, उतार दो। ठीक है, 23 तक पढ़िए, पढ़ लो जल्दी। 23 ये सब बुरी बातें हाँ। भीतर ही से निकलती है, भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यही मनुष्य को अशुद्ध कर देता है बच्चे, यही। और जिसके कारण से उसका आत्मिक उन्नति नहीं हो पाता, आत्मिक बढ़ोतरी नहीं हो पाता है। और जब भी देखोगे ऐसा, ना तो प्रार्थना कर पाता, ना तो बाइबल पढ़ पाता, ना तो गवाही देता है। नाम क्या है तुम्हारा? दाऊद, लेकिन रात को एक एक पौआ पीता हूं। दाऊद तो नहीं पीता था। और तुम्हारा नाम क्या है? दानियेल, परंतु कभी उपवास नहीं करता, एनी टाइम खाता है। नाम से कुछ नहीं होगा, करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। खाली करना जरूरी है। कलोसे 3 का 8 और 9। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की हाँ। उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, हाँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई हाँ, और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। ठीक है, सब बात 3 का 8 और 9 पढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला वो है। सब उतार डाले हैं। जिस दिन मन फिराया है, जिस दिन बपतिस्मा लिया है, जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, ये सब हम उतार डाले थे भाई। दोबारा काय के लिए पहन रहा है? उतार डाल उसको। उतार डाला था, हम मन फिराए थे ये सब। और आगे, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, पुराना नहीं, नया मनुष्यत्व को। आज भी वो नया मनुष्यत्व नहीं है, वो पुराना हो गया है। अब उतारो उसको। और आगे, अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनते जाओ। पहले पतरस 2 का 1, जल्दी जल्दी, और एक पॉइंट बोल करके जल्दी खत्म करेगा। पूरा खत्म तो नहीं होगा, ठीक है। पहले पतरस 2 का 1। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, सब प्रकार के बैर भाव और छल और कपट और डाहा और निंदा को दूर करके हाँ, नए जन्मे हुए बच्चों के समान, नया जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। निर्मल आत्मिक दूध का क्या करो? लालसी करो। एफिसियों 4 का 22। एफिसियों 4 का 22। कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। उतार डालो। ठीक है,
इस सब चीज को उतार डाला। उसके बाद क्या करते हैं? बच्चे को पेट खाली करने के बाद क्या करते हैं? नहलाते हैं। नहलाते कि नहीं नहलाते? अच्छा से नहलाता है, साबुन लगा लगा कर नहलाता है। जॉनसन बेबी सब नहलाता है, हाँ, पानी में नहलाता है। इस प्रकार हमें सब खाली होगा, उसके बाद हमें अपने शरीर, प्राण और आत्मा को यीशु के लहू में नहाना है। पवित्र आत्मा 3 प्रकार का वस्तु से नहाना है। 3 पर, नंबर 1 यीशु के लहू में डूबना है। नंबर 2 परमेश्वर का वचन में डूबना है। नंबर 3 पवित्र आत्मा में डूबना है। ये 3 बार, तीनों में यदि कोई व्यक्ति नहा लिया है, उसका शरीर, प्राण और आत्मा में एक भी गंदगी नहीं रहेगा। आगे का पॉइंट समझ में आ गया? क्या क्या किसमें नहाना है? नहाने का 3 प्रकार का, पानी और दवाई बता दिया, ठीक है। आजकल लिक्विड सोप आता है और यीशु का लहू वाला लिक्विड सोप में नहाना है। पवित्र आत्मा का टंकी में डूब जाना है, ठीक है। ये 3 प्रकार नहाना है, ठीक है। किसमें? लहू में, दूसरा किसमें? वचन में, और तीसरा पवित्र आत्मा में। इसलिए हम लोग गाना गाते हैं, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध, सारे पापों से। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उद्धार देता, शांति देता और अनंत जीवन भी देता। उद्धार देता, शांति देता और अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आमीन। हो गया बेटा, हो गया। हालेलुया। यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हमें नहाना जरूरी है। 3 बातों में नहाना, लहू में, वचन में और पवित्र आत्मा में। हालेलुया, हालेलुया। तब आप क्लीन हो जाएंगे। लेकिन नहाने के बाद क्या करेंगे? हेलो, नहाने के बाद क्या करते हैं? किसी को नहीं मालूम? कपड़ा पहनते हैं। ये कौन सा बड़ी बात है? कोई नहीं पहनता कपड़ा नहाने के बाद। नहाने के बाद बच्चे को, लड़का को कपड़ा पहनाते हैं। एक सुंदर से फ्रॉक पहना करके, ये बेटी रे कितना सुंदर दिख रहा रे करते। हालेलुया। आइए, उसके बाद पहनना है। क्या पहनना, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पहनना, पहन लेना। हम नया सृष्टि बन जाएंगे, नया बच्चा हो जाएंगे। इसलिए वस्त्र हमें पहनना है, नंगा नहीं रख सकते हैं। हाँ, आइए देखते ओ कौन कौन सा वस्त्र पहनना है, और जल्दी जल्दी आपको निकालना है। पहला वस्त्र ऐसा है 61 का 10। ये सलवार सूट है कि जींस पैंट शर्ट है, बताता हूं। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार के वस्त्र। पहला वस्त्र कौन सा वस्त्र? उद्धार के वस्त्र।
आपका उद्धार में दाग नहीं लगना चाहिए। कपड़ा को साफ करने के लिए आप सर्फ एक्सेल, निरमा, क्या क्या चीज लगाते हो, परंतु अंदर साफ करने के लिए कभी कभी कुछ लोग बेवकूफ लोग फिनाइल को पी लेते हैं, साफ हो जाऊंगा बोल करके। फिनाइल पीना नहीं है, फिनाइल में कोई नहीं मरता है। उद्धार का वस्त्र पहनना है। पुराना वस्त्र को उतारो, पाप, बुराई, अहंकार का वस्त्र, कीचड़ के वस्त्र, अपराध के वस्त्र, अधर्म के वस्त्र, गंदी वस्त्र को उतार करके उद्धार के वस्त्र को पहनना है। पहला वस्त्र, उद्धार के वस्त्र आपका शरीर में चिपक के रहता है। उद्धार हर समय हमारा साथ चिपक के रहता है। यह है उद्धार के वस्त्र। ठीक है। दूसरा, और कौन सा वस्त्र? पहले पत्रस 5:10, 5:5। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। नम्रता और दीनता का वस्त्र। नम्रता दीनता में कमर बांध लो। नम्रता और दीनता का वस्त्र। उद्धार का वस्त्र के बाद नम्रता और दीनता के वस्त्र चाहिए। हमारा अंदर में नम्रता दीनता होना चाहिए। ठीक है। तीसरा वस्त्र हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 19:8। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। धार्मिकता का वस्त्र। तीसरा, धार्मिकता का वस्त्र, पवित्र लोगों का धर्म के काम। हालेलुया। कौन सा वस्त्र? धार्मिकता का वस्त्र। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है। और तीसरा बात देखेंगे इसमें, प्रकाशित वाक्य 19:13। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं। लहू छिटका हुआ वस्त्र। प्रकाशित वाक्य 19:13, लहू छिटका हुआ वस्त्र। कौन सा वस्त्र? लहू छिटका हुआ वस्त्र। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। वो परमेश्वर का वचन है। अब तब परमेश्वर का वचन को पहनना है, जो लहू छिटका हुआ वस्त्र। ठीक है। ई पेन गलातिया 3:27। गलातिया 3:27, 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, जितने लोग मसीह में बपतिस्मा लिया, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। यीशु रूपी वस्त्र। यीशु रूपी वस्त्र। कौन सा वस्त्र? यीशु रूपी वस्त्र। आजकल दिन प्रतिदिन लोगों का वस्त्र कम होते जा रहा है। पुराना जमाना में आदम और हवा का पास कपड़ा नहीं था, इसलिए कपड़ा कम पहनते थे। आजकल कपड़ा खरीद करके जानबूझ के छोटा छोटा कर दे रहे हैं। जरा सोच लो, वस्त्र पहनने के लिए बाइबल कहता है। तनाव झगड़ा वाला वस्त्र सुने हो? तनाव झगड़ा वाला वस्त्र। एक घर में 4 भाई है। कितना भाई है? 4 भाई। तीनों भाई का शादी हो गया, चौथा भाई का शादी होना है, बाराती जाना है। तीनों भाई का स्त्री लोग आपस में मेल मिलाप नहीं, बातचीत नहीं करते हैं। एकलौता ननद बोलते हैं, देवर बोलते हैं लड़का को। एकलौता देवर है, एक तो देवर है। ठीक है। कल सुबह बाराती जाना है, पैंट खरीद कर लेके आ गया, तो लड़का बोलता है दाए दाए
मोर पैंट लंबा हो गया 3 इंच। कितना इंच? 3 इंच लंबा हो गया है। दाई बोलता है बेटा ओला मोड़ के पहन लेवे, एक बार तो शादी कर बे, कुछ नहीं होई। एक बार तो शादी करना है, मोड़ के पहन ले। सभी भाभी लोग को देवर का प्यार है कि बेचारा देवर को कुछ मदद करना। ओ कपड़ा टांग के रख दिया, सो गए। बड़ी वाली भाभी आई और कुछ भी हो मेरा देवर है, इज्जत चले जाएगा। आई, पेंट को निकाली, 3 इंच काटी, सिलाई करके रेडी करके रख दी। और रात को 11 बजे, रात को 1 बजे दूसरी भाभी आई, 2 नंबर भाभी। आहा मेरा देवर का मुझे कुछ करना है। वो निकाली, 3 इंच काटी, सिलाई करके रख दी। तीसरा भाभी आई सुबह 4 बजे और आई, आहा मेरा देवर का कुछ तो करना है। उसने कुछ नापा जोखा नहीं किया, 3 इंच काटी उसने और उसने क्या कर दिया, सिलाई करके रख दिया। सुबह नहा धो के लड़का पैंट पहनने के लिए गया तो हाफ पैंट हो गया है। क्या हो गया है? ये लड़ाई झगड़ा वाला वस्त्र है। कौन सा वस्त्र है? वो तो भाभी लोग ऐसे बेचारे बिना नाप जो के काट दिए, आज का जानबूझ करके फट्टा फट्टा वाला पहन रहा है। नया वाला जींस खरीद के ले आया। एक दिन वो जो एक लड़का पहना था तो ऐसे घुट नया वाला, ये पूरा घुटना दिख रहा था। मैं बोला बेटा साइकिल में छिल गया क्या तेरा? नहीं एक्सीडेंट हो गया, तेरे घुटना ऐसे नहीं, आजकल का स्टाइल है। वाह, वो घुटने दिखाना स्टाइल है। मैं बोला ला एक लाठी मारता तेरे को। हे प्रभु, ये कौन सा वस्त्र पहन रहे हो? वस्त्र शरीर को ढकने के लिए है कि शरीर को दिखाने के लिए है? हमें समझ नहीं आ रहा है। कोई समझाएंगे? हम जो बता रहे यही वस्त्र पहनो, कम से कम समझदार बन जाओगे। यहां हमने 2-4 वस्त्र बता दिया। उद्धार के वस्त्र, नम्रता धार्मिकता का वस्त्र और लहू छिटका हुआ वस्त्र और मसीह को पहन लेना, यीशु रूपी वस्त्र। और चौथा बात हम देखेंगे, चौथा या 5वां जो भी है, लूका 24 का 49 49, लूक 24:49। और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। पवित्र आत्मा में भरना ताकि आपका शरीर को अपवित्र करने के लिए कालू नहीं आएगा। 1 कोरिन्थी 14 का 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है, हाँ, वह अपनी ही उन्नति करता अपने है। ही उन्नति करता है। पवित्र आत्मा एक वस्त्र है, उसको पहन लो, डूब लो उसमें। गाउन है, फुल गाउन। आखिरी पॉइंट, एफिसियंस 4 का 23 और 24। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हाँ, नए बनते जाओ। नए बनते जाओ, नई मनुष्यत्व को पहन लो, पुराने मनुष्यत्व को उतार दो। नई स्वभाव, यदि कोई मसीह में है तो नया सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। कहां रेफरेंस में है? पुराना नियम में, नया नियम में। ठीक है, आपको मालूम है हमने 7 प्रकार का वस्त्र बताया। नंबर 1 उद्धार का वस्त्र, नंबर 2 नम्रता का वस्त्र, नंबर 3 धार्मिकता का वस्त्र, नंबर 4 लहू छिटका हुआ वस्त्र, नंबर 5 मसीह रूपी वस्त्र, नंबर 6 पवित्र आत्मा रूपी वस्त्र, और नंबर 7 नई मनुष्यत्व को पहन लो। हमने आपको 6 पेन बता दिया और 2-3 पेन और कभी हम आपको बताएंगे।
प्रभु की इच्छा होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब लोग प्रार्थना करने का समय पास्टर मैडम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। धन्यवाद करते पिता, हालेलुया। सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान, सनातन परमेश्वर, आपका नाम का धन्यवाद करते पिता। पिता परमेश्वर, जितना लोग पिता ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन में परमेश्वर लिए आपका चरण में आए पिता, आप पिता हर एक लोग को मैं आपका हाथ में समझे पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर जो सुना वाला वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हमको आज में रीति में किस प्रकार से बढ़ना है पिता परमेश्वर हमको सिखाया गया है पिता परमेश्वर, हालेलुया। आप पिता परमेश्वर हमको प्रभु प्रार्थना में लवलीन रहना है पिता। आप पिता परमेश्वर हम लगातार परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए सत्य और सामर्थ्य मैंने कल से अगर एक विश्वासी भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ पिता। हर लोग के जीवन में पिता परमेश्वर प्रार्थना बढ़ते जाना पाए। प्रार्थना का बिना हम परमेश्वर एक घड़ी भी हम कुछ भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर। और यीशु हमको प्रार्थना करने के लिए सीखा है पिता। आप पिता परमेश्वर तो सहायता मदद कर। आपका परमेश्वर लिए एक वचन को पिता परमेश्वर हमारा परमेश्वर हम कहना पाए। आप पिता आपका वचन को एक वचन को हमारे हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए। उनके अनुसार चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य पिता। हम पिता परमेश्वर तू सहायता कर। आप पिता परमेश्वर मसीह जीवन में परमेश्वर हमको आगे बढ़ना तो हमको दुख उठाना है। आप पिता हमारे जीवन में परमेश्वर जो भी दुख परेशानी आने के समय में आप पिता उसमें परमेश्वर परिश्रम में हमको स्थिर रहने के लिए हमको सत्य और सामर्थ्य पिता। आप पिता परमेश्वर आज के एक वचन पिता आप परमेश्वर हमारे हर एक लोग के हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए। उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु हमको सत्य और सामर्थ्य पिता। आप पिता परमेश्वर जो लोग परमेश्वर बीमारी की हालत में है तो पिता हर बीमारी यीशु का नाम से दूर होना पाए। यीशु आपका पास हर एक रोग परमेश्वर मिटाने का सत्य है पिता। तू चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। तेरे विश्वास तुझे चंगा किया पिता, हालेलुया। परमेश्वर इधर जितना लोग उपस्थित है पिता हर एक लोग को विश्वास को तू बढ़ाइए पिता। मेरा यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। पिता तू सहायता मदद कर प्रभु। हर लोग उनका जीवन में प्रभु शांति खुशी या आनंद है पिता। तू शांति का राजकुमार है पिता परमेश्वर। और परमेश्वर आपका वचन में लिखा है तुम्हारा दुख को आनंद में बदलेगा। हाँ पिता ऐसे होने दे पिता परमेश्वर, हालेलुया। और पिता आपका एक वचन के ऊपर परमेश्वर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद कर प्रभु। आपका दास को भी आपका हाथ में समझे। इधर बस हर एक लोग को मैं आपका पवित्र सामर्थ्य हाथों में समझे पिता। प्रार्थना सुन लिया, आशीष की धन्यवाद करते जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानती हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन तक सदा सर्वदा होते रहे, आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, मुक्तिदाता यीशु की, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की, सबको जय मसीह की।